दोस्तों पिछले साल ग्लासगो में यानी क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ हेडलाइन ग्रैबिंग प्रोमिसेस के 9 महीने बाद सरकार ने कुछ दिनों पहले ही उनमें से 2 को आधिकारिक लक्ष्यों में बदल दिया है, जो अब 2030 के लिए भारत की इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट का हिस्सा होगा। भारत की एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट को इन 2 वादों के साथ अपडेट किया गया है, जो दोनों मौजूदा लक्ष्यों में वृद्धि कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट बॉडी को प्रस्तुत किए जाएंगे। 2015 के पेरिस समझौते में प्रत्येक देश को स्वयं निर्धारित जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिन्हें हर कुछ वर्षों में अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ उत्तरोत्तर अपडेट किया जाना है। भारत का पहला एनडीसी पेरिस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने से ठीक पहले 2015 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत के मूल एनडीसी में 2030 के लिए 3 मुख्य गोल्स थे, जिसमें पहला था कि 2005 के स्तर से एमिशन इंटेंसिटी में 33 से 35% की कमी हो। दूसरा था कुल बिजली उत्पादन का कम से कम 40% नॉन फॉसिल रिन्यूएबल सोर्सेज से आता हो। तीसरा 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए वन आवरण में वृद्धि हो। दोस्तों पिछले साल ग्लासगो बैठक में मोदी ने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने का वादा किया था। उन्होंने 5 वादे किए और इसे पंचामृत कहा। वह अमृत जिसे भारतीय 5 सामग्रियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इनमें से 2 मौजूदा लक्ष्यों को भारत ने आधिकारिक रूप से अचीव कर लिया है। अब एनडीसी में अपडेटेड करके इनका लक्ष्य और बढ़ा दिया गया है, जिसमें पहला है भारत अब अपनी उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक केवल 33 से 35% की बजाय कम से कम 45% कम कर देगा। इसमें दूसरा है साथ ही भारत अब यह सुनिश्चित करेगा कि 2030 तक इसके कुल बिजली उत्पादन का कम से कम 50%, ना केवल 40% जो पहले था, उसका रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा। दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2030 में भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का कम से कम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल स्रोतों पर आधारित होगा। साथ ही उन्होंने वादा किया था कि देश अब और 2030 के बीच में कम से कम 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन से बचना सुनिश्चित करेगा। इन दोनों वादों को आधिकारिक लक्ष्यों में नहीं बदला गया है, लेकिन ये दूसरों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और आधिकारिक लक्ष्यों पर कोई भी प्रगति इन लक्ष्यों में भी दिखाई देगी। पीएम मोदी ने वर्ष 2070 के लिए भारत के लिए एक शुद्ध शून्य लक्ष्य यानी नेट जीरो टारगेट की भी घोषणा की है। नेट जीरो टारगेट एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पूरी तरह से ऑफसेट किया जाता है, या तो पौधों में फोटोसिंथेसिस जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण या भौतिक रूप से हटाने में माध्यम से। लेकिन नेट जीरो एक लॉन्ग टर्म टारगेट है और एनडीसी में शामिल होने के योग्य नहीं है, जो देशों में 5 से 10 साल के जलवायु लक्ष्यों को चाहता है। अब दोस्तों भारत की प्रोग्रेस देखें तो 2 क्लाइमेट टारगेट्स को भारत ने पहले ही अचीव कर लिया है, जो उत्सर्जन की तीव्रता में कमी और बिजली उत्पादन में नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के अनुपात से संबंधित है। यह दोनों लक्ष्य भारत अपने मौजूदा लक्ष्यों को 2030 की समय सीमा से काफी पहले ही हासिल करने की राह पर है। भारत की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2016 में 2005 के स्तर से 24% कम थी पिछले वर्ष, जिसके लिए आधिकारिक संख्या उपलब्ध है। यह बहुत संभावना है कि 33 से 35% की कमी का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है या हासिल करने के बहुत करीब है। नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यहाँ से 10 से 12% की ओर कमी करना बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। हालांकि इन कटौती को हासिल करना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। अब दोस्तों अन्य गोल्स देखें तो नॉन फॉसिल फ्यूल से आने वाली कम से कम 40% बिजली आधिकारिक तौर पर हासिल कर ली गई है। पावर मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत की 403 गीगावाट की वर्तमान स्थापित बिजली क्षमता का 41.5% अब नॉन फॉसिल फ्यूल द्वारा संचालित है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड, सोलर और अन्य से प्राप्त की जाने वाली एनर्जी अकेले इस क्षमता का 28% से अधिक का योगदान करते हैं, जबकि जल विद्युत का योगदान 11% से अधिक है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होने वाली अधिकांश नई क्षमता वृद्धि के साथ बिजली उत्पादन में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि एक अनरियलिस्टिक टारगेट, इसको भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों पीएम मोदी ने ग्लासगो में जो 2 वादे किए थे उन्हें आधिकारिक लक्ष्यों में नहीं बदला गया है। प्रधानमंत्री ने
घोषणा की थी कि भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली उत्पादन क्षमता 2030 में 500 गीगावाट तक पहुंचेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत अब और 2030 के बीच अपने शुद्ध अनुमानित उत्सर्जन से कम 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कटौती करेगा। ये दोनों वादे ही मुश्किल थे, लेकिन 2030 के लिए 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बिजली क्षमता का लक्ष्य आसान नहीं है। 403 गीगावाट की वर्तमान स्थापित क्षमता में से 236 गीगावाट से अधिक या 58.5% फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है, जबकि नॉन फॉसिल फ्यूल जिसमें न केवल सौर पवन जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा बल्कि जल विद्युत, परमाणु और अन्य भी शामिल हैं। इससे केवल 167 गीगावाट बिजली भारत पैदा करता है। दोस्तों, नॉन फॉसिल सोर्सेज से क्षमता वृद्धि अगले 10 वर्षों में 500 गीगावाट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 गुना करनी होगी। पिछले 10 वर्षों में कुल स्थापित बिजली क्षमता दोगुनी से अच्छी हो गई है। 2012 में 199 गीगावाट से अब 403 गीगावाट, लेकिन यह केवल नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के कारण नहीं है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। इस अवधि के दौरान फॉसिल फ्यूल से स्थापित क्षमता भी दुगनी हो गई है। दोस्तों, 2030 तक क्यूमुलेटिव प्रोजेक्टेड एमिशन के बराबर कम से कम 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का वादा और भी अधिक प्रॉब्लमैटिक है। यह कम से कम स्पष्टता वाला लक्ष्य नहीं था। यह पहली बार था कि जब भारत ने पूर्ण उत्सर्जन कटौती के संदर्भ में कोई जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी घोषणा बिना ज्यादा तैयारी के हो गई थी। भारत के पास 2030 में अपने उत्सर्जन का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। दोस्तों, कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार भारत का वार्षिक अनुमान 2018 में लगभग 3.3 बिलियन टन से बढ़कर 2030 तक लगभग 4 बिलियन टन होने की उम्मीद है। इस प्रकार भारत वर्ष 2030 तक कुल मिलाकर 35 से 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कहीं भी उत्सर्जित हो सकता है। इनमें से 1 अरब टन की कमी 2.5 से 3% का प्रतिनिधित्व करेगी। कुछ अधिकारियों का तर्क है कि यदि भारत अपने आधिकारिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो टाले गए उत्सर्जन के मामले में लाभ 1 अरब टन से अधिक हो सकता है। दोस्तों, अपडेटेड एनडीसी कुछ कंफ्यूजन को भी दूर करता है, जो ग्लासगो में पीएम मोदी के भाषण में स्पष्टता की कमी के कारण उत्पन्न हुए थे। रिटर्न स्पीच में गलती से बिजली के लिए ऊर्जा और नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के लिए रिन्यूएबल का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, अब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के बारे में बात करें तो एनवायरमेंट सेक्रेटरी आरपी गुप्ता ने पिछले वर्ष ग्लासगो में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि भारत की बढ़ी हुई जलवायु प्रतिबद्धता विकसित देशों से इंटरनेशनल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की उपलब्धता पर निर्भर होने की संभावना है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस तरह के इंटरनेशनल समर्थन के अभाव में भारत के लिए अपने उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। दोस्तों, अपडेटेड एनडीसी कम लागत वाले इंटरनेशनल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की आवश्यकता के बारे में बात करता है, लेकिन उनकी उपलब्धता पर आकस्मिक लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं करता है। हाँ दोस्तों, अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि भारत को अपने लक्ष्यों को और अधिक तेजी से प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।